मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता रखा है कि तुम्हारा आइल्स का स्कोर क्यों फंस रहा है। ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। भाई देखो, बहुत सारे डाउट्स हैं तुम्हारी जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हैं। टेक्निकली ये वीडियो Q&A वाला वीडियो होना चाहिए था, पर मैंने तुम्हारा थोड़ा और इंतजार किया है ताकि तुम इस वीडियो में भी अपने डाउट्स लिख सको। तुम लिखोगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम आदित्य। इट्स बीन 3 years ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। देखो, तुम्हें Q&A की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। Q&A बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं Q&A ही बनाने वाला हूँ। दैट्स फॉर श्योर गोइंग टू हैपन। भाई देखो, आज की इस वीडियो में भी तुम अपने थोड़े एक्सट्रैक्टेड डाउट्स लिख सकते हो कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कुछ और मिथ्स बताऊंगा। तो अगर ये सब चीज़ें ट्राई करने के बावजूद भी तुम अपनी लाइफ में और सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो हम वो भी हटाने का ट्राई करेंगे। तो भाई देखो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां हैं जिनसे हम कभी नहीं सीखते। हम उनको इग्नोर करते हैं और हम समझते हैं कि टाइम के साथ वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, पर ये एग्ज़ाम में नहीं होता, ठीक है। और आइल्स जैसी एग्ज़ाम में तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल कभी नहीं होता। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम फटाफट से एक एक करके शुरू करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैं पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन से उठा के लेके आया हूँ कि एक बंदे ने लिखा है कि भैया ज़्यादा तेज़ी से बोलेंगे ज़्यादा स्कोर आएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो, कई बार क्या होता है, जब तुम एकदम तेज बोलने जाते हो, तुम्हारे थॉट्स क्लियर नहीं होते, तुम्हारे एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं होते, तुम्हारी वोकैब फंस जाएगी या तो तुम बीच में अटक जाओगे। और जस्ट इन केस तुम नहीं अटके और तुम एमिनेम की तरह सीधा एकदम तेज बोलने लगे, तो तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आने वाला। दैट्स फॉर श्योर गोइंग टू हैपन। अगर तुम्हारे वोकैब में भी दम है, तुम्हारा ईडियम भी बहुत बढ़िया है, पर तुम एकदम बिना सांस के ही बोले जा रहे हो कंटिन्यूसली, तुम्हारा बैंड स्कोर शुरू होगा 6.5 से। बहुत सिंपल है ये। भाई बीच बीच में पॉजेस लो। मैंने तुम्हें बता रखा है कि तुम्हें बोलना कैसे है, तुम्हें अपने आंसर को ड्रामेटिक कैसे बनाना है और तुम अपने आंसर को और बढ़िया कैसे बना सकते हो। तुम वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी स्पीकिंग की, उसमें मैंने सब समझा रखा है, ठीक है। भाई देखो, पॉज लो और अच्छे से बोलो। स्लो बोलोगे बहुत बढ़िया लगेगा। भाई तुमने कभी भी देखा ऐसे स्टीव जॉब्स और इन लोगों को? अगर तुमने लोगों ने नहीं देखा तो मैं बोलूँगा कि एक बार जाके देखो। वो लोग ना एकदम धीरे बोलते हैं, विथ पॉजेस बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अगर तुम धड़ा कंटिन्यूसली बोलते रहोगे ना, तो कुछ सेंस नहीं बनेगी और सामने वाले को इसमें मज़ा नहीं आएगा कि तुम क्या बोल रहे हो ये सुनने में। नहीं, सामने वाले को लगेगा अब और एक्सेलरेशन बढ़ने वाला, और तेज बोलेगा ये, और तेज बोलेगी ये। बस ऐसा नहीं करना। एकदम आहिस्ता ईजी फ्लो के साथ हम धीरे धीरे तेज बोलना शुरू करेंगे, पर इतना भी तेज नहीं जाएंगे कि हमारी बैंड बज जाए। हमें इस लेवल तक का बोलना है कि हम फ्लुएंट हो गए हैं, पर हम एकदम जोर से नहीं बोल रहे। अब इस जनरेशन का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल कि क्या हमें सारे के सारे रीडिंग के आंसर्स एक ऑर्डर में मिलेंगे? ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। हर क्वेश्चन टाइप एक अलग पैटर्न ऑब्जर्व करवाता है तुम्हें, ठीक है। हर क्वेश्चन टाइप की एक अलग वैल्यू होती है और वही तुम्हें सब कुछ समझाएगा। जैसे कि तुम लोग ये समझ चुके हो अभी तक अपनी जिंदगी में कि भाई पहले पैराग्राफ में पहला आंसर मिल गया, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा आंसर मिल गया, तीसरे पैराग्राफ में तीसरा आंसर मिल गया, तो चौथा क्वेश्चन होगा तो वो पहले पैराग्राफ में थोड़ी ना जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। हर क्वेश्चन टाइप की डिमांड अलग होती है, हर क्वेश्चन टाइप का पैटर्न अलग होता है। मैं वापस यही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी तुम प्रैक्टिस करते हो, एक ओपन माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस किया करो। जैसे कि कुछ क्वेश्चन टाइप होते हैं, जैसे कि नो मोर देन 1 वर्ड, नो मोर देन 3 वर्ड्स। ये ऐसे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जो एक असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है कि हाँ ठीक है, अब पहले पैराग्राफ में मिला, फिर दूसरे में मिला, फिर तीसरे में मिला, फिर चौथे में मिला। पर कभी कभार ये भी ऐसे हो जाता है कि दूसरे पैराग्राफ में मिला, फिर पहले में मिला। समझ रहे हो? तो तुम्हें ना एकदम ऐसे अपने दिमाग को अलर्ट पे रख के पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना है कि भाई एक पैटर्न फिक्स कर लिया अपने दिमाग में कि नहीं ऑर्डर में ही मिलने चाहिए आंसर। ऐसा नहीं होता, समझे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और रीडिंग के टाइम पे स्पेसिफिकली तुम्हें तो तुम्हारा दिमाग फोकस के साथ ओपन रख के ही पढ़ना है। अगर तुम अपने आप को कंस्ट्रेन रख के पढ़ोगे तो और ज़्यादा दिक्कतें होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। अब एक बहुत ज़्यादा फुद्दू डाउट राइटिंग को लेके। लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा स्कोर आएगा। ऐसा नहीं होता। तुम्हें अपना स्कोर 250 से 270 वर्ड्स के बीच में ही रखना है। इसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं होता कि तुमने ज़्यादा लिखा तो तुम्हारा ज़्यादा स्कोर आएगा, ठीक है। लिमिट में रहो और अच्छा लिखो। और ऐसा भी बिल्कुल मत करना कि बॉडी पैराग्राफ 1 इतना बड़ा लिखा, बॉडी पैराग्राफ 2 चुन्नू सा। ऐसा बिल्कुल मत करना और उल्टा लग जाएगा ये। तो एक बार मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 रिवाइज करवा देता हूँ। बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे लिखने वाले हम लोग? हमारा जो इंट्रोडक्टरी लाइन होगी सबसे पहले कि पैराग्राफ में क्या होने वाला है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एक लाइन, फिर इन दोनों लाइंस को सपोर्ट करने के लिए तीसरी लाइन, फिर हम एक एग्जाम्पल साइड करेंगे, एग्जाम्पल के लिए 2 लाइन्स लिखेंगे और फिर उस पैराग्राफ को कंक्लूड करने के लिए एक लाइन लिखेंगे। सिंपल। इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करने वाले हैं बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए। कुछ और रॉकेट साइंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। राइटिंग टास्क यही स्ट्रक्चर पे करो, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अब मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा एडवांस टिप बताने वाला हूँ जिसको बहुत सारे लोग तुक्का भी बोलने वाले हैं।
ये ट्रिप जाती है लिसनिंग और रीडिंग के लिए। कभी कभार हम लिसनिंग का ऑडियो सुन रहे और हमारे अंदर से आता है शिट यार, हमने आंसर मिस कर दिया, अब मैं क्या लिखूं क्या लिखूं। ब्लैंक नहीं छोड़ के आना, कुछ भी करो ब्लैंक छोड़ के नहीं आना, उसके आसपास का गैस मार दो, ठीक है। अगर तुमने ब्लैंक छोड़ा और मेरे को पता चला मैंने बैंड बजा दी है तुम लोगों की, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ेगा कोई भी आंसर, आसपास गैस लगा दो और भाई ट्राई करना कि थोड़ा प्रिसाइज हो या फिर रिकॉल कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने ब्लैंक छोड़ दिया तो वैसे ही स्कोर चला गया। पर अगर तुमने गैस मारा और तुम्हारा आंसर सही निकला, स्कोर मिल गया। मिस नहीं करना ऐसी अपॉर्चुनिटीज में ना, खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, गैस मारना, समझे। इसके बाद बहुत सारे लोग एक बेसिक चीज पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कंप्यूटर बेस्ड इजी होती है एज कम्पेयर टू पेपर बेस्ड। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये एग्जाम एग्जैक्टली सेम डिफिकल्टी लेवल पे चलती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग और तुम्हारे व्यू पॉइंट से तुम्हें ये लगता है। अगर तुम पेपर बेस्ड में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो तो पेपर बेस्ड इज गुड फॉर यू, अगर तुम कंप्यूटर बेस्ड में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो तो कंप्यूटर बेस्ड इज गुड फॉर यू। भाई देखो, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मैं कंप्यूटर पे बहुत टाइम तक बैठ सकता हूँ, पर मेरे से पढ़ाई करना हो तो मेरे को पेपर ही चाहिए। मेरे से नहीं बैठा जाएगा कंप्यूटर के सामने और मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा उस पर टेक्स्ट, ठीक है। भले से मैंने सेल पेप निकाली हो ऐसे, पर मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ कि मेरा फोकस साइड सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है जब मेरे पास में एक पेपर हो और एक पेन हो, समझ रहे हो। ये डिपेंड करता है हर पर्सन की चॉइस पे। और इससे तो बिल्कुल नहीं होता कि भाई कंप्यूटर बेस में ईजी आते हैं और पेपर बेस में टफ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये एग्जाम सेम डिफिकल्टी लेवल पे चलती है, समझ गए। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं वापस सेम चीज बोलने वाला हूँ, ये वीडियो भी तुम्हारा Q&A वीडियो है। तुमने अगर पिछले वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा है तो दैट्स ओके, तुम्हें वापस इस वीडियो के अंदर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ऑल गुड गाइस, ठीक है। मैं तुम्हारे सारे डाउट स्पेक्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें चेक कर रहा हूँ और मैं बनाऊंगा, ठीक है। जब मेरे को लगेगा कि अच्छे खासे डाउट्स इकट्ठे हो गए हैं, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। और अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो Q&A का सिर्फ पार्ट 1 बनेगा, नहीं, मैं Q&A पे सीरीज ही बना दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे तो भाई मैं करने को भी तैयार हूँ, समझ रहे हो। और कोई भी गलती लगे, तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही हो रही है मेरी ज़िंदगी में, तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, बढ़िया, कि भाई मेरे से ना ये चीज़ें गलत हो रही है भैया, ये कैसे फिक्स करूँ, ये चीज़ सही हो रही है, ये बहुत बढ़िया जा रही है। देखो तुम बढ़िया कर रहे हो, आई अप्रिशिएट, तुम गलत कर रहे हो, आई ट्राई टू फिक्स इट, सिंपल, ठीक है। हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और तुम एकदम ऐसे बिंदास होके लिखो कि भाई इंस्टाग्राम पे भी लिखना है ना मुझे, ऐसे वैसे मत शुरू करो कि हेलो भैया क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, सीधा हेलो ये चीज़ है, ये डाउट है, फिक्स करो, समझे। तो आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। तुम्हें कोई भी और डाउट्स हो तो बिंदास इंस्टाग्राम पे लिखो, बिंदास यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखो, आई ट्राई टू फिक्स योर डाउट, ठीक है। तब तक के लिए मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहना, रुकना बिल्कुल नहीं है, सेल्फ इवैल्यूएट करना और सेल्फ ट्रैक करना अपने स्कोर को। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।